नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र, हिंदी पीजीटी टीचर सिटी पब्लिक स्कूल, आप लोगों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 11 की पूरक पुस्तिका वितान का दूसरा पाठ राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ाने जा रहा हूं। इस पाठ में पर्यावरण संबंधी अनेक आंदोलन से जुड़े अनुपम मिश्र के सुप्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र के पुत्र हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य में आपने पढ़ा होगा घर की याद, उन्हीं के पुत्र अनुपम मिश्र जी हैं। इनकी रचनाओं में ग्रामीण संस्कृति के प्रति प्रेम स्पष्ट रूप से झलकता है। मुख्यतः पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर कार्य करने के कारण उनकी रचनाओं में पर्यावरण संबंधी विषय एवं ज्वलंत समस्याओं के प्रति विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण उपस्थित रहता है। पानी, वर्षा, अकाल जैसी समस्याओं पर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है और इससे संबंधित काफ़ी कुछ लिखा भी है। उनकी रचनाएं लोक परंपराओं पर ग्रामीण संस्कृति के साथ साथ राष्ट्रीय एकता की भी प्रतीक हैं। वस्तुतः पर्यावरण उन्मुक्त मन को खुला आकाश देता है, सांस भरने को, जिजीविका को मकसद देता है, संघर्ष करने को। आइए देखते हैं। अनुपम मिश्र की भाषा बेहद सरल और सहज और सामान्य बोलचाल की भाषा है। इसमें इन्होंने आंचलिक शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। आंचलिक शब्द गांव गिराव में, गांव में जो भाषा बोली जाती है उन शब्दों का भी इसमें समावेश है। ग्रामीण शब्दावली तथा लोक जीवन से जुड़े मुहावरों के साथ साथ विषय की गंभीरता तथा शैली के प्रवाह का जीवंत रूप उनके गद्य को एक नई ऊंचाई देता है। आइए देखते हैं पाठ राजस्थान की रजत बूंदें। यह रचना राज्य विशेष राजस्थान की जल समस्या पर आधारित है, बल्कि जमीन की अलग गहराई में जीवन की पहचान भी कराती है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, लेकिन पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति भी है। लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन किया है। वह बताता है कि कुएं खोदने के लिए चेलवांजी कारीगर जो होते हैं उन्हें चेलवांजी कहा जाता है, बसौली से खुदाई करते हैं। एक विशेष प्रकार का फावड़ा, छोटा सा पतला सा फावड़ा होता है, उसे बसौली कहते हैं। अंदर भयंकर गर्मी होती है और गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे की ओर फेंकते हैं, जिससे ताज़ी हवा अंदर आती रहे और गहराई में जमीन दम घोटू और गर्म हवा बाहर निकलती रहे। चेलवांजी सिर पर कांसे की टोपी या पीतल की या किसी धातु का टोपी पहने रहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक कुइयां का आकार, कुइयां के अंदर चेलवांजी अर्थात मजदूर काम कर रहे हैं और चेलवांजी अपने सिर पर किसी पीतल की या धातु का टोपी पहना हुआ है। चेलवांजी कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। कुएं से छोटी होती है, कुआं बड़ा होता है और कुएं छोटी होती है। कुआं में खारा पानी होता है, कुएं में मीठा पानी होता है और कुआं की गहराई भी ज़्यादा होती है। खारा होता है, बड़ा होता है और इसकी गहराई भी ज़्यादा होती है। कुएं पतली होती है, इसमें मीठा पानी होता है, इसकी गहराई भी कम होती है। अब आगे हम बताएंगे कि इसमें पानी मीठा क्यों होता है। कुएं में न सतह पर बहने वाला पानी आता है, न भूजल का ही पानी होता है। मरुस्थल में रेत अत्यधिक होते हैं। यहाँ वर्षा का जल शीघ्र ही भूमि में समा जाता है। राजस्थान में कुएं का निर्माण करने वाले लोगों को चेजारो या चेलवांजी भी कहा जाता है। ये लोग बड़ी सफाई से इस कला को अंजाम देते हैं। मुश्किल से 4-5 हाथ के घेरे की जगह में
उसी अनुपात में 30 से 60 हाथ गहराई तक उतरना और साथ में चिनते जाना बड़ा कठिन कार्य है। खुदाई करना बहुत कठिन कार्य होता है। चिजारो भूमि के अंदर की गर्मी को सहन करते हुए अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की प्यास बुझाने के लिए पानी का स्रोत तलाशते हैं। राजस्थान में पानी को 3 रूप में बांटा गया है। पहला, पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाले पानी को पालर पानी कहते हैं। यह धरातल पर रहता है, नदी के रूप में, झरने के रूप में, कुआं के रूप में, तालाब में पाए जाने वाला पानी। दूसरा है पाताल पानी, जो कुएं से निकाला जाता है, जमीन के अंदर का पानी जिसे खुदाई करने के बाद मिलता है। तीसरा है रेजानी पानी, धरातल के नीचे तो उतरा लेकिन पाताल में नहीं जा पाया, इसी पानी को रेजान पानी कहते हैं। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि जमीन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत होती है, एक पत्थर होती है, उस कारण पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता, वहीं पे जाकर इकट्ठा रहता है और वहीं कुएं खोदा भी जा सकता है। वर्षा की मात्रा रेजा शब्द से नापी जाती है, जो धरातल में समाई वर्षा को नापता है। यह रेजानी पानी खड़िया मिट्टी के कारण पाताल पानी से अलग रहता है। यही खड़िया मिट्टी है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत होती है जिसे ज़मीन के अंदर पत्थल कहते हैं। इसी पत्थल के कारण बरसात का पानी ज़मीन में तो समा जाता है लेकिन पाताल तक नहीं पहुंच पाता, और बरसात का पानी उसी खड़िया मिट्टी के आसपास इकट्ठा रहता है, वहाँ कुइयाँ खोदी जाती है और बरसात का यही पानी पीने के रूप में कुइयाँ से प्राप्त होता है। इसे रेजानी पानी कहते हैं। कुएं का प्राण है चिनाई, अर्थात इसको चुनना, इसको बनाना। कैसे कुएं बनाया जाता है? वर्षा, इसमें अगर चूक हुई चिजारों के प्राण भी जा सकते हैं। हर दिन की खुदाई से निकलने वाले मलबे को बाहर निकालते हुए काम की चिनाई उतने कुएं की चिनाई कर दी जाती है, अर्थात जोड़ाई कर दी जाती है। कुएं की जोड़ाई ईंट से नहीं अर्थात रस्से से की जाती है। कुआं खोदने के साथ साथ खीप नाम के घास से मोटा रस्सा तैयार किया जाता है। खीप एक विशेष प्रकार की रस्सी होती है जो वहाँ स्थानीय घास से बनाई जाती है। स्थानीय घास को ही खीप कहते हैं। इसे रस्सी बनाई जाती है। इसे हर रोज कुएं के तल पर दीवार के सहारे सटाकर गोला बनाकर लगा दिया जाता है। इस तरह से हर घेरे में कुएं बत्ती चली जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा होना चाहिए। इस तरह करीब 4000 हाथ लंबे रस्से की जरूरत पड़ती है। चिनाई का काम पत्थर से भी किया जाता है, किंतु पत्थर या खीप न मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के लट्ठे से भी किया जाता है। ये लट्ठे अरंडी के हो सकते हैं, बड़, वावड़, कुम्बट के पेड़ों की मोटी टहनियों के बनाए जाते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे से फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं तथा फिर इन्हें खीप या रस्सी से बांध दिया जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम समाप्त कर दिया जाता है और कुएं की सफलता एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज दिया जाता था। चिजारों को तरह तरह की भेंट वर्ष भर 30 त्योहार पर फसल का एक हिस्सा खुशी में दिया जाता था, परंतु अब सिर्फ मजदूरी दी जाती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण मेघवाल गृहस्थी से पूर्व वे स्वयं ही कुइयाँ खोद लेते हैं। कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है। इसके 3 कारण हैं। एक खीप है जिससे रस्सी बनाई जाती है। कुइयाँ का मुंह छोटा रखा जाता है, इसका 3 कारण। पहला, रेत में जमे पानी से बूंद धीरे धीरे रिसती है। मुंह बड़ा होने पर पानी का वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, अतः उसे निकालने में आसानी होती है। छोटे व्यास की कुएं में पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। पानी निकालने के लिए छोटी चरस का उपयोग किया जाता है। चरस एक विशेष
चमड़े के थैले को चरस कहते हैं। अब तो बाल्टी से भी काम लिया जाता है। छोटे व्यास की कुएं में 2-4 हाथ पानी ऊंचाई ले लेता है, जिससे पानी चरस से ऊपर निकाला जा सके। दूसरा, छोटा मुंह को ढकना आसान होता है। और तीसरा, बड़े मुंह से पानी को वाष्प बनकर उड़ने की संभावना अधिक रहती है। कुइयों के ढक्कनों पर ताले भी लगाए जाते हैं। यदि कुएं गहरी हो तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चकरी भी लगाई जाती है। इसे गड़ेरी, चरखी या फड़ेरी भी कहा जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस कारण कुएं लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इन पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण होता है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है, क्योंकि इससे भूमि के नीचे नमी का अर्थात पानी का विभाजन हो जाता है। राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं होती। यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों के गांवों में लगभग हर घरों में एक कुएं है। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? कुआं से छोटा आकार में जो होता है उसे हम कुएं कहते हैं। इसकी गहराई और व्यास सामान्य कुओं की गहराई और व्यास से क्या अंतर है? इसकी गहराई और इसका व्यास सामान्य कुओं की गहराई और व्यास से कम होता है। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने के लिए यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों से इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, इसके बारे में बताइए। पानी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों को 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। भूजल में निरंतर गिरावट आती जा रही है। जल का बहुत जगह दुरुपयोग भी होता है। प्रस्तुत पाठ में जल संरक्षण कितना जरूरी है यह बतलाया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन का अगर हम सावधानी से उपयोग करें तो पानी की समस्या से छुटकारा मिल सकता है, और यदि हम पानी का अपव्यय करते रहेंगे तो पानी की समस्या से लोगों को सामना करना पड़ेगा। चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है? पहले कुइयां बनाने वाले चलवांजी या चेजारों को मजदूरी के साथ साथ उपहार दिया जाता था। तीज त्योहार पर उन्हें गिफ्ट दिया जाता था। इसके बाद फसल में उन्हें एक अंश दिया जाता। नई फसल जब तैयार होती थी तो उन्हें बुलाकर फसल का एक अंश दान में दिया जाता था। अब ऐसी बातें नहीं हैं। अब कुइयां खोदने वाले चिजारों या चलवांजी को मजदूरी दे दिया जाता है और बाकी चीज़ें नहीं दी जाती। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र के कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश क्यों लगा होता है? लेखक ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए ग्राम समाज का अंकुश कुइयों पर होता है क्योंकि गांव में कैल्शियम कार्बोनेट या खड़िया मिट्टी की परत हर जगह नहीं होती है, और गांव में जहाँ भी खड़िया मिट्टी की परत होती है वहीं ही कुएं खोदना संभव होता है। और गांव प्रधान यह निर्धारित करता है कि हर घर में जितना सदस्यों की संख्या है उसके अनुपात में कुएं खोदा जाए, ताकि सब लोगों को एक बाल्टी या 2 बाल्टी से अधिक पानी न मिले। कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी बताइए। पालर पानी क्या है? पाताल पानी, रेजान पानी। पालर पानी वर्षा के पानी को जो जमीन पर पाए जाते हैं उसे पाताल पानी पालर पानी कहते हैं। पालर पानी तालाब का पानी और नदियों का पानी, समुद्र का पानी पालर पानी है। पाताल पानी जो जमीन खोदने के बाद जमीन के अंदर से पानी निकले, जैसे
पंपिंग सेट का पानी, कुएं का पानी, ये पाताल पानी है। रेजाड़ी पानी बरसात का ही पानी जो कैल्शियम कार्बोनेट या खड़िया मिट्टी की परत पर जाकर रुक जाता है और कुएं के माध्यम से निकाला जाता है, उसे रेजाड़ी पानी कहते हैं। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। आप इसका प्रश्नोत्तर लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे। हम नए पाठ में आपसे फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।